नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में। आज हम पैसेज में बात करेंगे, हिंदी पैसेज जो यूपी पेट में आता है। तो देखते हैं, गद्यांश को सॉल्व करते हैं और उसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम बात कर लें कि सरल तरीके से गद्यांश को कैसे हल करें। तो उसके लिए 3 पॉइंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला ये है कि हमें सरसरी निगाह में गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए और इतना भी सरसरी ना रहे कि दिमाग से उड़ जाए। दूसरी बात यह है कि हमें हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरी ये है कि प्रश्न पढ़ करके और उससे संबंधित जो शब्द आपके गद्यांश में आया है वहाँ रेखांकित जरूर कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ताकि गद्यांश के अकॉर्डिंग आप उत्तर दे सके, अपने मनगढ़ंत उत्तरों को ना दें। इन चीज़ों से बचना चाहिए और मौलिकता नहीं करनी चाहिए, मतलब कि अपना बना बनाया उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि बना बनाया विकल्प भी उपस्थित रहता है। तो चलिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और देखते हैं आज गद्यांश में। देखिए, एक गद्यांश है कि मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से भी है, यही हालात मैं यहाँ भी देखता हूँ। कहाँ? भारत में। हालात देखता हूँ यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी देखिए उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाता है। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूँ। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इंकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की अच्छी बात की गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है और इन कविताओं में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही गई हैं, पर इनका स्वरूप देसी नहीं है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। परिणाम यह है कि सारा इंकलाब एक छोटे से कागज पर सीमित रह जाता है। बस साहित्यिक समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान और मजदूर जो शोषण को झेल रहे हैं, जिन्हें इंकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं, वे इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस साल मेरी मातृभूमि मुझे गुरु नानक विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया। जब मुझे उसकी पहली मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया, तब मैं पंजाब में ही प्रीतनगर के पास था। एक दिन शाम को अपने ग्रामीण दोस्त से गपशप करते हुए मैंने अमृतसर में होने वाली सीनेट की मीटिंग में जाने का जिक्र किया, तो किसी ने कहा कि हमारे साथ आप तहमद लुंगी और कुर्ते में हमारे जैसे ही बनते फिरते हो, वहाँ सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, मतलब लेखक कहता है कि क्यों, आप अगर चाहते हैं तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तभी दूसरा बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, ये तो रहा गद्यांश। अब प्रश्न जैसे देखते हैं और उसके बाद चलते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है। युवा कवियों की नई पौध, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य, मतलब इसका भाव पूछ रहा है कि क्या मतलब है। वे कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं, हाँ। वे कवि जो अभी नए युवा हैं, ये तो नहीं हो सकता। वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया, हाँ, ये हो सकता है। वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है। वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं, ये भी है। लेकिन एक प्रश्न के 3 विकल्प या एक प्रश्न का 3 उत्तर नहीं हो सकता है, इसलिए हम 3 में से एक का चुनाव हमें करना पड़ेगा। देखिए, युवा कवियों की नई पौध, तो युवा कवि होंगे, वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है। तो नई पौध से मतलब क्या है, ये लिखा है नई पौध, मतलब जो नए नए उपद्रव किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य में जो नए विषयों को चुनेंगे वे होंगे नई पौध। तो इसका मतलब क्या होगा, वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। देखिए, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर
लिखा है कि युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इंकलाबी जज्बे से ओतप्रोत था। मतलब कि उनके जो विषय हैं वो किससे संबंधित हैं, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इंकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका तात्पर्य। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या है। मतलब कि पंजाब का ही जिक्र किया है लेखक ने, ये जो गद्यांश लिया गया है तो इसमें किसका जिक्र है, जिक्र मतलब इसमें किस विषय पर चर्चा की गई है, सुव्यवस्था पर या भ्रष्टाचार पर या न्याय पर या भावनाएं पर। देखिए जो लेखन का विषय है, हम गद्यांश में देखें कि यहाँ पर लिखा है कि इंकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। इसमें भ्रष्टाचार जो विषय है, जो लेखक लिख रहा है, आज के नए कवि हैं, तो भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और नई व्यवस्था बनाने से ओतप्रोत है। तो यहाँ कई पर भी किसका, न्याय का या सुव्यवस्था का, भावनाओं का नहीं आया है, किसका जिक्र आया है, भ्रष्टाचार का है। मतलब कि ऑप्शन बी सही है। किसका आया है, भ्रष्टाचार का। ठीक, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए ये नए विषय की चर्चा हुई है कि पंजाब के युवा कवियों में लेखक का विषय है भ्रष्टाचार या जो कुरीतियाँ हैं उनको हटाने के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर आप जान गए होंगे। तीसरा है, कवियों का स्वरूप देसी नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कवियों का स्वरूप देसी नहीं है। पहले विकल्प पढ़ते हैं। कवियों में शब्द पश्चिम से प्रभावित है, हाँ लग रहा है। कवियों में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है। देखिए पश्चिम, यहाँ जब हम देखेंगे गद्यांश में कि वहाँ के कवियों पर क्या है, पश्चिम का प्रभाव था। यहाँ लिखा है, देखिए हालात में यूरोपीय साहित्य फैशन में, देखिए कहाँ था, देख रहे हैं कि इस पर ये है, देखिए लिखा है कि हमें सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है और इन कविताओं क्या है, ये है इस पर, ये लिखा है कि इस पर, किस पर, कि यहाँ के लेखकों के, भारत के कवियों लेखकों के ऊपर, लेखकों के ऊपर पश्चिम का प्रभाव है। पश्चिम का प्रभाव से मतलब क्या है, वैसे शुरू में ही जिक्र कर दिया लेखक ने कि यूरोपीय साहित्य का फैशन है कि तुरंत हावी हो जाता है किसके ऊपर, हमारे भारतीय लेखकों और कवियों के ऊपर। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या है कि जो देखिए कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है, कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है। कविताओं का प्रकाशन, तो यहाँ क्या, कविताओं में शब्द, केवल शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है, बल्कि जो हमारे लेखकों की अभिव्यक्ति है वह पश्चिम से प्रभावित है। तो ऑप्शन सी सही होगा कि कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, कि वो वहाँ के भाव को लेकर के कविता में अपने अभिव्यक्ति करते हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है, किसका शोषण हो रहा है। आपको इस गद्यांश में कहाँ, मतलब किसके शोषण की बात की गई है, तो किसका एक वचन है, वैसे किनका बहुवचन है, इसलिए लिखा है किनका शोषण हो रहा है। तो किसानों और कवियों का, कवियों और मजदूरों का, कवियों और लेखकों का, किसानों और मजदूरों का। तो अपने मन से उत्तर मत लगाइए क्योंकि सारे विकल्प एक जैसे लग रहे हैं। हम चलते हैं गद्यांश की ओर फट से, जहाँ पर इसकी बात हो रही है। ये लिखा है कि कहाँ है ये, कि किसान और मजदूर जो शोषण झेल रहे हैं उन्हें इंकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा, किसान और मजदूर, मतलब किसानों और मजदूरों का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर डी सही हो जाएगा, किसानों और मजदूरों का। तो आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी कि हमें सरल करना है, गद्यांश को हल करना हमारे लिए भारी न पड़ जाए। बस मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि आपको कैसे हल करना है कम समय में और जल्द और सही भी उत्तर हो। इसलिए कुछ प्रश्न इसमें आपको कठिन लग रहे होंगे, कुछ सरल होंगे। देखिए व्याकरण
जानना बहुत ज़रूरी है। और भावाभिव्यक्ति मतलब कि गद्यांश को पढ़ करके उसमें क्या किस विषय पर चर्चा की गई है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ही गद्यांश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं। देखिए ये यहाँ पर ही बात आ गई है, क्योंकि जो लेखक था मतलब जो गद्यांश जहाँ से लिया गया है वो लेखक जिसकी चर्चा कर रहा है तो अपने मित्र के यहाँ जाता है और वहाँ उससे बातचीत में मतलब गपशप करता है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों से गपशप करते हुए अमृतसर में सीनियर मीटिंग में जाने का जिक्र किया, तो वहाँ पर कहा कि देखिए यह लिखा है तहमद और कुर्ते हमारे जैसे ही बनने फिरते हो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रकट हो जाता है कि ये पंजाब के लोग पहनते हैं। तो क्या है, कुर्ता पजामा नहीं, कुर्ता और पैंट ये भी नहीं, कुर्ता लुंगी, हाँ तो कुर्ता लुंगी ही सही है। क्या सही है, कुर्ता और लुंगी। ये तो सरल था।